स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो बर्ड फ्लू की दस्तक है राज्य में, ये कंफर्म हो चुका है क्योंकि कानपुर चिड़ियाघर के जिन जंगली मुर्गियों की सैंपल रिपोर्ट भेजी गई थी उसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। तो इससे जुड़ी खबरें लगातार अब राज्य के अलग अलग हिस्सों से आ रही। बड़ी खबर है, बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए कानपुर चिड़ियाघर को सील कर दिया गया है। तो इससे पहले 15 दिन तक बंद रखने के आदेश थे, लेकिन अब अगले आदेश तक ये चिड़ियाघर बंद रहेगा, सील रहेगा। और इससे भी दुखद बात ही से कहिए क्योंकि जो भी पक्षी यहाँ पर हैं उनको आज शाम तक मारने के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन ये मजबूरी भी है क्योंकि बर्ड फ्लू बहुत तेजी से फैल रहा है। तो ऐसे में ये खबर है कानपुर से, जहां पर चिड़ियाघर में जितने भी पक्षी हैं अब सभी को मारा जाएगा और शाम तक का वक्त दिया गया है क्योंकि लगभग 4 दिन पहले जंगली मुर्गियों की यहाँ पर मौत हुई थी। जब उनके सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए हैं तो उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। तो चिड़ियाघर के अंदर जो भी पक्षी उनको तो मारा ही जाएगा। इसके अलावा चिड़ियाघर का जो 10 किलोमीटर का दायरा है उसे भी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और 10 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले सभी मांस मछली की दुकानों को फिलहाल बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर बर्ड फ्लू से जुड़ी हुई कानपुर से आ रही है। पहली खबर यही कि चिड़ियाघर फिलहाल सील है और अगले आदेश तक सील रहेगा। और उससे भी बड़ी खबर यह है कि जितने भी पक्षी इस चिड़ियाघर के अंदर हैं सभी को आज शाम तक मार दिया जाएगा। तो 4 दिन पहले कानपुर चिड़ियाघर में जंगली मुर्गियों की जो मौत हुई थी, जो सैंपल भेजे गए थे, उसकी रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। प्रशासन ने अब यहां पर पूरी तरह से सील कर दिया चिड़ियाघर को और अब बर्ड फ्लू प्रोटोकॉल के मुताबिक 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी पक्षी आ रहे हैं सबको दफनाया जाएगा। तो चिड़ियाघर के अंदर जितने भी पक्षी हैं मजबूरी में इन सबको मारना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी खबर बर्ड फ्लू से जुड़ी हुई। इसके अलावा जो 100 किलोमीटर का दायरा है चिड़ियाघर के आसपास, जो रेडियस है, जो परिधि है, उसमें जितनी भी मांस की दुकानें हैं सभी को बंद करने के आदेश भी दिए गए हैं। ओम बाबू मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार अपडेट दे रहे हैं कानपुर से। तो ओम, क्या कुछ और नए कदम, क्या कुछ और नए फैसले? मैं चिड़ियाघर में ही खड़ा हूँ। यहाँ पे पूरी तरह लोगों की आवाजाही पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। चिड़ियाघर को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। यहाँ बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए हैं और यहाँ के कर्मचारियों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। चिड़ियाघर प्रशासन चिड़ियाघर के अंदर जो पक्षी हैं उनको मारने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनको दफन करने की कोशिश में लगे हुए हैं और आला अधिकारी भी पूरे मामले पे नजर बनाए हुए हैं। चिड़ियाघर प्रशासन से बात की तो उन्होंने बताया कि हमने जो सरकार की गाइडलाइन है उसके तहत सभी मुर्गे और पक्षियों को पूरी तरह से हम चिड़ियाघर से हटाने की कोशिश करेंगे। तो ये बताइए, क्योंकि पक्षियों की भी बहुत सारी प्रजातियां हैं, बतख की बात करें, मोर की बात करें और भी कुछ विदेशी पक्षी भी, परिंदे भी यहाँ पर होते हैं, तो क्या सभी को मार दिया जाएगा? फिलहाल जिन प्रजातियों पे में तोते और मुर्गे पहले टारगेट में है प्रशासन के, इसके बाद बतख और अन्य जीवों पर जी बिल्कुल। और शाम तक का वक्त दिया गया है ओम, क्योंकि यहाँ पर जितने जल्दी संक्रमण को रोका जाए वो बेहतर है। तो किस तरह की अब कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो गई है? यहाँ पे बड़े पैमाने पे स्वास्थ्य कर्मी एकत्रित हो गए हैं और चिड़िया पर प्रशासन ने कहा है कि शाम तक वह पूरी स्थितियों पर काबू पा लेंगे और इस खतरे से निकल आएंगे। और इसके अलावा ओम, क्योंकि ये भी कहा गया है कि इस चिड़ियाघर की परिधि में, इसके रेडियस में 10 किलोमीटर तक जो भी मांस मछली की दुकान है वो भी बंद रहेंगी। जी जी जी, यहाँ का स्थानीय पुलिस प्रशासन को लगाया गया है कि वह चिड़ियाघर के 10 किलोमीटर के दायरे में जितने भी मांस मच्छी की दुकानें हैं उनको पूरी तरह बंद कर दे और वहाँ पे जो मुर्गे या अन्य वो हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। चलिए, शुक्रिया ओम। तो ये दुखद भी है कि अब बेजुबानों को मरना पड़ेगा, लेकिन ये मजबूरी भी है, बीमारी ऐसी है कि इन पक्षियों को मारना ही पड़ेगा और शाम तक का वक्त दिया गया है। तो हमारे सहयोगी ने बताया जो सबसे पहले टारगेट पर हैं वो तोते और जंगली मुर्गियां हैं, क्योंकि जंगली मुर्गियों में ही यहाँ बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। तो पहले इन बेजुबानों को मारा जाएगा और उसके बाद आगे जितने भी पक्षी इस चिड़ियाघर में हैं सभी को मारा जाएगा।
और बर्ड फ्लू को लेकर दुधवा टाइगर रिजर्व में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान और केरल में बर्ड फ्लू के लक्षण मिलने के बाद सरकार ने दुधवा टाइगर रिजर्व के लिए एडवाइजरी जारी की। अब तो उत्तर प्रदेश में भी, कानपुर से अभी खबर हमने दिखाई, यहां भी पुष्टि हो गई है। इसके बाद दुधवा टाइगर रिजर्व में खास तौर पर सतर्कता बरती जा रही है। पार्क के अंदर पड़ने वाले जलाशय, यानी कि जो छोटे छोटे या छोटे बड़े जो भी तालाब होते हैं उनकी बात करें या घास के मैदानों की बात करें, तो वहां आसपास डॉक्टर की टीम है, बर्ड्स एक्सपर्ट हैं जो तैनात हैं, जो इन पंछियों की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। किसी में भी अगर कुछ भी असामान्य पाया जाता है तो तुरंत इस ओर ध्यान दिया जाएगा। हालांकि अभी तक इस पार्क के अंदर बर्ड फ्लू का कोई लक्षण किसी भी पंछी में या पक्षी में नजर नहीं आया है। सरकार की ओर से जो हमारे मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक हैं उनके स्तर से काफ़ी व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पूर्व में ही किए गए थे और पुनः जो है उसको जारी किया गया है और उसमें तमाम सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं। और उसी निर्देशों को देखते हुए हम लोगों ने, जैसे दुधवा टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व में भी विभिन्न जलाशयों का, जैसा कि आप जानते हैं, काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स का आगमन होता है। तो खासतौर पर जो हमारा झादी ताल वाला इलाका है या टाइगर रिजर्व के नेशनल पार्क वाले क्षेत्र में भी और कतनिया घाट में भी कई जलाशय हैं। तो वहाँ पे हमारे जो अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी हैं उनको ये निर्देश दे दिए गए हैं कि कहीं पर भी यदि आपको मृत पक्षी दिखाई दे तो उसको बहुत ही गंभीरता से लेना है और उसके बारे में तुरंत ही उच्च अधिकारियों को सूचित करना है। और खास करके पशुपालन विभाग के जो लोग हैं। तो अब तक देश के 7 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी और 8वां राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है, क्योंकि कानपुर चिड़ियाघर में जहां जंगली मुर्गी जो मरी थी उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई। और फिलहाल यही आदेश है कि शाम तक इस चिड़ियाघर के सभी पक्षियों को मारना होगा। इसके साथ ही झांसी, सोनभद्र, प्रयागराज और आगरा में भी लगातार पक्षियों की मौत हो रही है। तो सरकार ने पूरी तरीके से अलर्ट जारी कर दिया है। ताजनगरी आगरा में बर्ड फ्लू को लेकर हाई अलर्ट है। अब तक पक्षियों के 21 सैंपल जांच के लिए मध्य प्रदेश के भोपाल भेज दिए गए हैं। जिले में 15 रेस्पॉन्स टीमें लगातार पक्षियों की निगरानी कर रही हैं। पड़ोसी राज्यों में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद ताजनगरी आगरा में सतर्कता बढ़ा दी गई है और पक्षियों की सतत निगरानी हो रही है। 15 टीमें गठित कर दी गई हैं और इसके अलावा लगातार मीटिंग हो रही है। चूँकि राजस्थान यहाँ से करीब पड़ता है, इसलिए भी सतर्कता बेहद ज़रूरी थी, इसीलिए टीमों का गठन किया गया। पोल्ट्री फार्म की भी निगरानी की जा रही। लोगों को ये निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी पक्षी की मौत पर तत्काल सूचना दें। सीबीओ आगरा द्वारा अपने जितने भी उनके चिकित्सा अधिकारी हैं सबकी अलग अलग टीम बना के अलर्ट कर दिया गया है। एक इंस्ट्रक्शंस जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी से आया था उसको पासन कर दिया गया है। नज़र रखी जा रही है। फॉर्चुनेटली अभी तक कोई इंसिडेंट नहीं आया है, बट टीम देख रही है और आसपास जो कुछ प्रदेशों में जो घटनाएं आई हैं उस पर हम लोग नज़र बनाए हुए हैं। अमेठी में भी काफी एहतियात बरते जा रहे हैं। जिला अस्पताल में बर्ड फ्लू का एक वार्ड बनाया गया है। सभी सीएससी अधीक्षकों को अपने क्षेत्र में संचालित पोल्ट्री फार्म का निरीक्षण कर इसके संचालकों को बर्ड फ्लू के बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया है। अमेठी जनपद में कोई भी बर्ड फ्लू का केस नहीं आया है, लेकिन चूंकि पड़ोसी राज्यों में बर्ड फ्लू मिलने के संकेत प्राप्त हुए हैं, इसलिए जनपद के समस्त चिकित्सा अधिकारियों को बर्ड फ्लू से सेंसिटाइज किया गया है। इसके बाद चिड़ियाघर प्रशासन हरकत में आया है और चारों पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं। सारे सैंपल्स जो हैं, जो इनकी मेन इंस्टीट्यूट है इन भोपाल, वहाँ पर सारे सैंपल्स रिसीव करा दिए हैं और शीघ्र ही हमें वहाँ से रिपोर्ट मिल जाएगी। बट प्रिवेंटिव एक्शन लेते हुए जब तक वो रिपोर्ट आए ना आए, जो रिमेनिंग हमारी चिड़िया थी, जो जंगल फाउल थी वहाँ पर, उसको हमने बेसिकली कल करवा के वहीं नष्ट करवा के जलवा दिया है। झांसी में भी बर्ड फ्लू को लेकर दहशत बनी हुई है। यहाँ प्रेमनगर थाना क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक कौवों की मौत होने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि हवा में उड़ने के कौवे जमीन पर गिर रहे हैं और उनकी मौत हो रही है। कौवों की मौत की जांच में टीम जुटी हुई है। उधर सोनभद्र में भी बर्ड फ्लू की आशंका से दहशत बनी है। चौपन थाना क्षेत्र के डाला इलाके में आधा दर्जन से ज्यादा कौवों की मौत हो चुकी है। अचानक हुई कौवों की मौत बर्ड फ्लू से होने की आशंका जताई जा रही है। कौवों की अचानक मौत की सूचना मिलने पर वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वन विभाग और डॉक्टरों की टीम कौवों की मौत की जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
आगे बढ़ेंगे और अब तक की भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने आप में सबसे बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हुई है। वो अधिकारी जो नियमों को ताक पर रखकर प्रमोट हुए थे, उनको अब डिमोट किया गया है। सुनिए जरा, जो अब तक अधिकारी थे, 4 अधिकारी अपर जिला सूचना अधिकारी के पद पर जो तैनात थे, उन्हें डिमोट कर दिया गया है। इन अधिकारियों को अब चौकीदार, चपरासी, ऑपरेटर और सहायक बना दिया गया है। तो अपने आप में शायद इस तरह की पहली कार्रवाई होगी। जो अधिकारी थे अब वो चौकीदार होंगे, अब वो चपरासी होंगे, सहायक होंगे, ऑपरेटर होंगे। लेकिन आरोप भी इन पर गंभीर है कि साल 2014 में नवंबर के महीने में जो प्रमोशन हुआ था, जो पदोन्नति हुई थी, उसमें नियमों को ताक पर रखकर इनको प्रमोट किया गया। और इसके बाद अब जबकि मामले खुले हैं, मुख्यमंत्री के पास से शिकायत पहुंची थी, पूरी जांच पड़ताल हुई है, तो इसके बाद इन 4 अधिकारियों को इनके मूल पद पर, यानी कि जहां पर सोचिए जरा, 2014 में सीधे चपरासी से कोई अधिकारी बन जाता है, सीधे कोई चौकीदार से अधिकारी बन जाता है, तो अब इनको इनकी मूल नियुक्ति पर, मूल पद पर भेज दिया गया है। अधिकारियों के नाम भी आपको बताते हैं जो डिमोट हुए हैं। बरेली में अपर जिला सूचना अधिकारी नरसिंह, जिन्हें चपरासी बना दिया गया है। फिरोजाबाद में तैनात दयाशंकर अभी चौकीदार होंगे। वहीं मथुरा में तैनात विनोद कुमार शर्मा और भदोही में तैनात अनिल कुमार सिंह को सिनेमा ऑपरेटर बना दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी छलांग भ्रष्टाचार के जरिए इन लोगों ने लगाई थी और प्रमोट हुए थे। तो फिलहाल अब कार्रवाई हुई है और कार्रवाई भी ऐसी कि उसी पद पर इन्हें वापस भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश में आज से मुख्यमंत्री आरोग्य मेला शुरू हो रहा है और फर्रुखाबाद में मुख्यमंत्री इस मेले की शुरुआत करेंगे। तो कोरोना काल में पहली बार ये मेला लग रहा है और मेले में आम जनता अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करा पाएगी। तो मुख्यमंत्री फर्रुखाबाद के दौरे पर रहेंगे। आज बौद्ध तीर्थ स्थल पर आरोग्य मेले समेत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करेंगे और जो 1100 लाभार्थी हैं उनको सम्मानित भी किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री आरोग्य मेला। तो इसका मकसद यही है कि लोगों को सेहतमंद रखा जाए, उनकी परीक्षण, उनकी जो भी जांचें हैं वो आसानी से हो। और हमारे सहयोगी से हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, उन्होंने बताया कि जिस जगह पर फर्रुखाबाद में इस मेले का आयोजन किया गया है वो बड़ा ही इंटीरियर इलाका है, यानी कि शहर से बड़े ही दूर इलाका पड़ता है, दूर दराज का इलाका है। तो ऐसे में ग्रामीणों तक बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता नहीं होती, जानकारी नहीं होती। तो फिलहाल यही पर मेला लगाया गया है। और सूर्या वाजपेयी हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जबकि लखनऊ से अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हैं। तो सूर्या, पहले आप ही का रुख करते हैं, इंतजार हो रहा है, यहाँ किस तरह की तैयारी है? देखिए प्रीति, मैं बता दूं, फर्रुखाबाद में जो है मुख्यमंत्री का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है और लगातार जो है व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री का मुख्य उद्देश्य है कि इस पूरे आरोग्य मेले को उस इलाके में कराने का मुख्य उद्देश्य बन रहा है कि यहाँ के लोगों को जागरूक करना। सबसे बड़ी बात है, कोरोना वैक्सीन से जो है लोग इतना जागरूक नहीं है, जिसकी वजह से लगातार लोगों में जो अवेयरनेस की बात लगातार सरकार करती है कि अवेयर, सब लोगों को अवेयर होना चाहिए और कोरोना की वैक्सीन के बारे में जानकारी से इस आरोग्य मेले के माध्यम से बेहतर तरीके से जो है इस वैक्सीन की जानकारी ग्रामीणों तक और इस पूरे इंटीरियर इलाके में दी जा सकेगी। जी प्रीति। जी बिल्कुल। तो क्या कुछ तैयारी सूर्या आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर, अगर हम बात करें आज मंच में, जहाँ क्योंकि 1100 लाभार्थी ऐसे जिनको सम्मानित भी किया जाना है, तो उनके बैठने की क्या कुछ व्यवस्था है कोरोना काल में? देखिए प्रीति, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात है कि पूरा इंतजाम अभी यहाँ पर कर दिया गया है। लगातार सुरक्षा की व्यवस्था जो है, पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा कर्मी जो है लगातार यहाँ पर सुरक्षा बना हुआ है। दूसरी बात है कि इन सभी पुलिस कर्मियों को यहाँ पर जो अंदर जा रहा है उसको चेक किया जा रहा है, उसके मास्क देखे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात सोशल डिस्टेंसिंग की थी, तो यहाँ पर इसका बिल्कुल, तो हर व्यवस्था यहाँ पर पुख्ता की जा रही है। अलाउद्दीन लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। तो अलाउद्दीन, पहले कोरोना और अब बर्ड फ्लू, तो इन सब के बीच में ये आरोग्य मेला अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। लाइव तस्वीरें आप लखनऊ से देखें तो ये आरोग्य मेले का मकसद ही है कि आम लोगों को इलाज दिया जाए। लाइव तस्वीर देखिए, एक महिला यहाँ बैठी हुई है। आरोग्य मेले की शुरुआत 10 बजे यहाँ लखनऊ में शुरू हो गई है और यहाँ पर जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, तमाम जो स्टाफ है, वो उन तमाम लोगों का इलाज कर रहा है। कुछ चिकित्सा अधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात भी करूंगा और इस बात को जानने की कोशिश करूंगा आखिर इस पूरे मेले का मकसद क्या है। मैम, आपका नाम क्या है? डॉक्टर रश्मि गुप्ता। रश्मि जी, क्या मकसद है इस पूरे मेले का और मुख्यमंत्री और सरकार इस पर फोकस क्यों कर रहे हैं? सरकार इसलिए फोकस कर रही है कि एक छत के नीचे पूरा सारा स्वास्थ्य का इलाज हो सके। हमारे यहाँ 52 PSCs हैं जिन पे आज प्रत्येक रविवार को ये शुरुआत हो गई है इसकी।
पहले भी ये रविवार को शुरुआत थी, लेकिन हमारे यहाँ कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से ये बंद हो गया था। अब फिर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा फिर से इसकी शुरुआत की गई है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि प्रत्येक रविवार को 10 बजे से 4 बजे तक की ये सुविधाएं। सुविधाएं क्या क्या मिलेंगे ये तो दर्शकों को बता दें। जी, सुविधाएं, सारी सुविधाएं मिलेंगी। गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद उसका यहाँ पर इलाज पूरा होगा। अगर कुछ दिक्कत ज़्यादा आती है तो यहाँ से रेफरल होगा हमारे बड़े सेंटर्स के लिए। बच्चा पैदा हो जाएगा, सारी इम्यूनाइजेशन उसको यहाँ से मिलेगा। 2 साल तक के बच्चों का इम्यूनाइजेशन। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ी कोशिश है अलाउद्दीन, क्योंकि सेहत एक सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल सूर्या और अलाउद्दीन, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी नजर बनाए रखें, फिर आप लोगों का रुख करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द ही। स्वागत है ब्रेक के बाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री ने लिखा है, भारतीय गौरव तथा राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हिंदी भाषा का अपनी भावाभिव्यक्ति सामर्थ्य के कारण विश्व में अनुपम स्थान है। आइए हम सभी विश्व में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में एक हिंदी भाषा के उत्थान के लिए संकल्पित हों। आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश में जमीन के लटके हुए लाखों मामलों को 24 दिन में निपटा दिया गया। मुख्यमंत्री के विशेष विरासत अभियान के फैसले ने 2 लाख से ज्यादा लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिला दिया। यूपी में जमीन संबंधी करीब 2 लाख मामले सालों से अटके थे, लेकिन सीएम योगी ने एक फैसले से 24 दिनों में इनका निपटारा कर दिया। यूपी में जमीन विवाद को जड़ से खत्म करने को लेकर विशेष विरासत अभियान जोरों पर है। आपकी जमीन आपका अधिकार, सबको मिले अपना उत्तराधिकार के संकल्प से शुरू हुए इस अभियान के तहत 24 दिनों में राजस्व विभाग ने इससे संबंधित 2,16,000 आवेदनों का निपटारा कर दिया। चंद दिनों में ही इतनी बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा किए जाने से अब लोग अपने उत्तराधिकारियों को खतौनियों में दर्ज कराने के लिए बढ़ चढ़कर आवेदन दे रहे हैं। इसके मद्देनजर सीएम योगी ने सभी कमिश्नर और डीएम को अब तक मिले आवेदनों का 100% ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि राजस्व ग्राम समिति की बैठक के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किए जाएं, ताकि इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। सीएम के इस निर्देश पर राजस्व विभाग के अधिकारियों ने अभियान के प्रचार प्रसार का कार्य तेज कर दिया। अभियान के प्रति सक्रियता का ही नतीजा है कि 15 दिसंबर से अब तक 3,38,032 आवेदन मिले हैं, जिनमें से 2,16,885 आवेदनों का निपटारा हो गया है और बाकी बचे आवेदनों को भी निस्तारित करने की प्रक्रिया चल रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। ब्रेक के बाद देखिए उत्तराखंड की खबरें।